नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दिन कुछ नया बदल रहा है। जिंदगी की रफ्तार तेज है और हर क्षेत्र में नई नई खोजें हो रही हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है तकनीक। आइए समझते हैं कि किस तरह शिक्षा, जो कभी सिर्फ किताबों और ब्लैक बोर्ड तक सीमित थी, अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। पहले दोस्तों, पढ़ाई का मतलब था स्कूल जाना, क्लास में बैठना और टीचर से सीधा संवाद। लेकिन वक्त के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। आज जूम, गूगल क्लासरूम, कोर्सेरा जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने पढ़ाई को घर तक पहुंचा दिया है। अब चाहे आप घर में हो, यात्रा कर रहे हो या कहीं और व्यस्त हो, ज्ञान प्राप्ति के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। अब छात्र कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, असाइनमेंट जमा कर सकते हैं और अपने टीचर्स से जुड़ सकते हैं। दुनिया भर के जाने माने प्रोफेसर्स और विशेषज्ञों के लेक्चर्स अब आपकी उंगलियों पर उपलब्ध हैं। कल्पना कीजिए, ज्ञान का ऐसा भंडार जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यानी शिक्षा अब हर किसी की पहुंच में है, बस एक क्लिक दूर। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। ये वो तकनीक है जो मशीनों को सोचने और सीखने की क्षमता देती है। और शिक्षा के क्षेत्र में एआई एक क्रांति ला रहा है। एआई अब हर छात्र के हिसाब से पढ़ाई को अनुकूल बना रहा है। सोचिए, एक ऐसा वर्चुअल ट्यूटर जो आपकी कमजोरी और ताकत को पहचान कर आपको उसी अनुसार गाइड करे। आज ये तकनीक संभव है। चैटजीपीटी या एडेप्टिव लर्निंग एप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स यही कर रहे हैं। ये एप्स आपके सीखने के तरीके को समझते हैं, आपकी गलतियों से सीखते हैं और आपको उसी अनुसार नए पाठ और अभ्यास प्रदान करते हैं। यानी अब हर छात्र को उसकी क्षमता और गति के हिसाब से शिक्षा मिल सकती है। दोस्तों, क्या आप कभी प्राचीन रोम की सैर करना चाहते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि मानव मस्तिष्क के अंदर कैसा दिखता होगा? आज तकनीक हमें ऐसे अनुभव देने में सक्षम है जो कभी कल्पना ही हुआ करते थे। वर्चुअल रियलिटी, वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर के जरिए अब यह मुमकिन है। वीआर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो कंप्यूटर द्वारा बनाई गई होती है, जहां हम चीजों को देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, यहां तक कि उनके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आर्कनसास हमारी वास्तविक दुनिया में कंप्यूटर जनित तस्वीरें और जानकारी जोड़ता है, जिससे हमारा अनुभव और भी जीवंत और रोमांचक बन जाता है। इन तकनीकों की मदद से छात्र सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, वे अनुभव कर रहे हैं। वे इतिहास की घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं, मानव शरीर के अंदर झांक सकते हैं और दुनिया भर की यात्रा कर सकते हैं, वो भी अपनी क्लास में बैठे बैठे। इससे समझने की क्षमता और रुचि दोनों बढ़ रही है। दोस्तों, हमारे देश में शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती रही है पहुंच की। सभी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना एक बड़ा कार्य रहा है। लेकिन तकनीक इस दिशा में भी एक नई उम्मीद लेकर आई है। तकनीक ने शिक्षा को हर वर्ग और क्षेत्र तक पहुंचाया है। अब दूर दराज गांवों के बच्चे भी मोबाइल और इंटरनेट की मदद से वही ज्ञान पा सकते हैं जो किसी शहर के छात्र को मिलता है। ऑनलाइन कोर्स, एजुकेशनल एप्स और डिजिटल लाइब्रेरी ने ज्ञान का एक ऐसा मंच तैयार किया है जो सभी के लिए खुला है। भौगोलिक सीमाएं अब बाधा नहीं रही, क्योंकि ज्ञान की यह गंगा अब हर घर तक पहुंच रही है। इससे शिक्षा अधिक समावेशी और समान बन रही है। अब हर बच्चे के पास सीखने और बढ़ने का मौका है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। यह एक ऐसे समाज की नींव रखेगा जो ज्ञान और समझ पर आधारित होगा। चैप्टर 5, गेमिफिकेशन के जरिए मजेदार पढ़ाई। दोस्तों, याद कीजिए अपना बचपन, जब पढ़ाई का नाम सुनते ही चेहरा उतर जाता था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि पढ़ाई भी मनोरंजक हो सकती है? जी हां, तकनीक ने यह भी मुमकिन कर दिखाया है। गेमिफिकेशन यानी खेल के रूप में पढ़ाई क्विज, पजल्स और इंटरैक्टिव गेम्स के जरिए बच्चे सीख रहे हैं और उन्हें मजा भी आ रहा है। ये गेम्स बच्चों को चुनौतियों का सामना करना, समस्याओं का समाधान खोजना और टीम में काम करना सिखाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ खेल खेल में होता है। बच्चे यह भी नहीं समझ पाते कि वे असल में पढ़ाई कर रहे हैं। वे तो बस गेम खेल रहे होते हैं और उसी में नई नई चीजें सीखते जाते हैं। चैप्टर 6, स्किल बेस्ड और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोस्तों,
आज के युग में सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं है। बदलते समय के साथ नए नए कौशल सीखना भी जरूरी हो गया है और तकनीक हमें इसमें भी मदद कर रही है। आज सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है, लोग अब नए कौशल सीख रहे हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। ये वो कौशल हैं जिनकी मांग आज के जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा है। यूडेमी, EDX, लिंक्डइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स अब हर उम्र के लोगों को सीखने का मौका दे रहे हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो या एक रिटायर्ड व्यक्ति हो, आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पसंद का कोर्स कर सकते हैं और नए कौशल सीख सकते हैं। यह एक नई सोच को जन्म दे रहा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। चैप्टर 7, डेटा और स्मार्ट विश्लेषण। दोस्तों, जिस तरह तकनीक छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है, उसी तरह यह शिक्षकों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो रही है। तकनीक ने शिक्षकों को भी ऐसे उपकरण दिए हैं जिनसे वे अपने छात्रों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। डेटा और एनालिटिक्स के जरिए अब शिक्षक अपने छात्रों की प्रगति को और भी बारीकी से समझ सकते हैं। वे यह देख सकते हैं कि कौन सा छात्र किस विषय में कमजोर है और उसे कहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यह सब पढ़ाने की प्रक्रिया को स्मार्ट और प्रभावी बना रहा है। उत्तरों, शिक्षा का नया युग। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि तकनीक शिक्षा को बदल नहीं रही, बल्कि सशक्त बना रही है। अब शिक्षा और भी सुलभ, व्यक्तिगत और व्यावहारिक बन गई है। यह सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का ही माध्यम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन गया है जो रोमांचक और यादगार भी है। यह बदलाव सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारने के लिए है। यह एक ऐसे भविष्य की नींव रखेगा जो ज्ञान, समझ और नवीनता से परिपूर्ण होगा। आइए हम इस परिवर्तन को अपनाएं और शिक्षा के इस नए युग में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।